बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी स्पैगेटिस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बच्चे और बड़े सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिए, 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिए और इसे हमने गरम कर लिया है। गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक। तो फ्लेम को आपने हाई करके नहीं पकाना है, हल्के फ्लेम में ही पकाना है ताकि अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए लहसुन अदरक का। तो यहाँ हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फ्रेश चिकन नहीं लिया है, हड्डियों के साथ मैंने चिकन ली। इसका भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाकर भी देखिएगा। इसे हम पका लेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लिया और इसे भी अच्छी तरीके से हम 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखें मुकम्मल हो चुकी है हमारी चिकन की भुनाई। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरे प्याज के वाइट वाले पोर्शन। तो यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून है, ये डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारे अभी तक मीडियम पर है, मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी शामिल कर लिया है 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है, हल्का सा इसमें टच आएगा, स्पाइसेस मज़ेदार से बनेंगे। तो आप चाहें तो डालें या नहीं डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है हमारी, कलर भी चेंज हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई। तो यह हमने डाल दिया है 1 चम्मच भरकर। और यहाँ मेरे पास है धनिया और ज़ीरा, ये दोनों मैंने कूट लिया था 1-1 चम्मच लेकर। तो इसमें थोड़ा सा दरदरा करके मैं ज़ीरा और साबुत धनिया डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी शामिल किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। जब तक मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने क्या क्या सब्ज़ी ली है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गाजर लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से चौकोर कटिंग कर लिए। और 1 ही पाव हमने यहाँ पर शिमला मिर्च लिए और 1 कप हमने यहाँ पर हरे प्याज के पत्ते लिए। और यहाँ पर मैंने 2 कप भर के बंद गोभी लिए हैं। साइड ही में हमने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, जिसमें हम अपने पास्ता पकाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, हमने लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था। तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैं हमेशा गाजर थोड़े से पहले डालती हूँ, क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम करके इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, हमने गाजर डाल के इसे कवर करके रखा हुआ था मीडियम फ्लेम में। तो गाजर हमारे बहुत ही थोड़े से पके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर बंद गोभी भी डाल देंगे। तो बंद गोभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि इसे मैं थोड़े बाद में डालूँगी, इससे ये थोड़ी सी क्रंची रहते हैं। तो ये देखिए थोड़ा मैंने बचा लिया। और जो हमारे हरे प्याज है वो भी हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसे कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखिए बिल्कुल हमने इसको गला नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही 30% तक ही पके हैं, इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे।
अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे बचा के जो हमने रखे थे बंद गोभी और हरे प्याज के पत्ते, ये डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हमारा वही मीडियम पर ही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब थोड़े से इसके अंदर और भी हम चटपटे बनाने के लिए और फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून से यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डालेंगे हम सिरका। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसे एक दफ़ा फिर से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम पर ही है। अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा और कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है, ब्लैक पेपर। तो पहले मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला था और अभी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून शामिल किया है। तो अभी तक इसके अंदर हमने ½ टीस्पून इस्तेमाल किया। अभी से हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने जो मैक्रोनी लिए हैं, मेरे पास 2 किस्म के, आप चाहे तो 1 किस्म का भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ये चाइना वालों का स्पैगेटिस लिया है। आप कोई सा भी स्पैगेटिस इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो पानी रखे थे गर्म होने के लिए, वो यहाँ पर पानी गर्म हो चुके हैं। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर मैक्रोनी शामिल कर लिया है। पानी थोड़ा आप इसके अंदर ज़्यादा डालिएगा और फिर इसके अंदर हम ये स्पैगेटिस शामिल करेंगे। तो आप इसके अंदर तोड़ कर नहीं डालिएगा, अगर पतीली छोटी भी है तो कोई मसला नहीं, आप इसको शामिल कर दें और ये जो है ना खुद ही सॉफ्ट होते रहेंगे और ये अंदर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डाल दिया है और ये खुद ही अंदर चला जा रहा है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जब ये अंदर चला जाए तो उसमें आप चम्मच चला लीजिएगा, नहीं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी टाइमिंग का कोई वो नहीं होता है, कभी 12 मिनट भी लग जाते हैं, कभी 10 मिनट या कभी 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, मेरे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं और तकरीबन यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर रही हूँ कि ये हमारे कहाँ तक पक चुके हैं या फिर इसको मज़ीद टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, ये तो बिल्कुल डन है, 12 मिनट ही लगे हमें। तो इसको बहुत ही ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना है, बस इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ मैंने छन्नी में डाल के छान लिया और फिर इसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि ये गिटली नहीं बने। इस तरीके से ना पानी आप सारे इसके अंदर डाल दीजिएगा और इस तरीके से हाथों से थोड़ा इस तरीके से कर लें ताकि ये बिल्कुल अलग अलग से हो जाए। फिर से आप किसी चीज़ के ऊपर रख दें ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। और यहाँ पर जो हमने चिकन वेजिटेबल रखे हुए हैं पकने के लिए, ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 70-80% तक ही आपने इसको पकाते जाना है। बिल्कुल आपने इसको गला नहीं लेना है, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। अब ने जो स्पैगेटीज़ बना के रखे हैं, बॉईल करके रखे हैं, वो अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़े में डालूँगी, वरना थोड़ा सा मिक्स करने में मसला हो जाता है। अगर आपको आसानी होती है और आप अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं साथ डालकर, तो आप जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़े से डाल दिए हाफ़ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और फ्लेम जो है ना हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है, यानी कि बिल्कुल दम वाली आंच पर है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको पहले मिक्स कर लिया और बाकी के जो हमारे बचे हैं वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये सारे गर्म हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेने हैं ताकि चिकन और हमारे जो वेजिटेबल है सारे मैक्रोनी के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर चाहे तो आप 2 चम्मच से भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है ब्लैक पेपर। तो देखें मैंने पहले ½ टीस्पून डाला था और अभी दोबारा से मैंने 1/4 टीस्पून ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भरकर केचप शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसको बनाने के बाद अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालकर फिर खाती हूँ, क्योंकि किसी को कम केचप अच्छे लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं। तो इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है और फिर दोबारा से इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो और इसे 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था।
इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार से खुशबू आ रही है और स्पेगेटीज़ वगैरह बनाने से तो सबको पता भी चल जाता है। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे हम सर्विंग डिश के अंदर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ हमारे चिकन मैक्रोनी वेजिटेबल बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और दिखने में बहुत टेस्टी हैं। तो खाने में ये कैसा होगा, सबको पसंद होता है। ये छोटे बड़े हर किसी इसे फरमाइश करके शौक़ से बनवाते हैं। और मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और कमेंट्स भी करते हैं, मुझे पूरा देखते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को आप लोग पूरा देखा करें, बीच में से काटा नहीं करें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ेदार की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।